हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक पर बहुत सारा प्रॉब्लम्स करेंगे। ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पिछले दिन हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आपने पढ़ा होगा घर पर, आपको मेहनत करनी है तभी आप आगे समझ पाएंगे। तो देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। पहले हम यह समझने की चेष्टा करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जरूरत क्यों है। जरा सोचिए एक मिनट के लिए कि सपोज कीजिए कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ए का पोटेंशियल VA है, बी का पोटेंशियल VB है। जब तक ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। ए और बी के बीच करंट का फ्लो होने के लिए जरूरी है कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे गंगोत्री से समुद्र में गंगा बहने के लिए जरूरी है कि गंगोत्री का अल्टीट्यूड ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ज्यादा ऊंचा होना चाहिए समुद्र की अपेक्षा। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जरूरत महसूस करते हैं। अब देखें इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट P is the amount of work done from electric potential due to a given charge Q at point P is the amount of work done on the system in bringing a unit positive charge from infinity to the given point। कहने का मतलब यदि कोई पॉइंट चार्ज दिया हुआ हो और हमें पॉइंट P पर पोटेंशियल समझना हो तो इसका मतलब होगा कि इंफिनिटी से हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे, +1 चार्ज को लाएंगे इंफिनिटी से और स्लोली, और P तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जितना वर्क डन होगा उसी वर्क डन को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान रखें कि यहां हमने ऑन को ब्लॉक लेटर में लिखा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम लिखा है। वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब हुआ वर्क डन बाय द एजेंट और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। सपोज कीजिए कि इंफिनिटी से +1 चार्ज को P तक लाने में किया गया वर्क डन W एक्सटर्नल है, तो यूनिट चार्ज को लाने में क्या होगा। मान लो कि Q0 चार्ज को हम इंफिनिटी से ला रहे हैं, तो Q0 चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन P तक W होगा, तो यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन होगा W by Q0। तो इसीलिए हमने लिखा कि VF माइनस VI, यानी इंफिनिटी से हम ला रहे हैं तो फाइनल पॉइंट हमारा यह है, इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी है, तो हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर लाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, VF माइनस VI, यह हमारा चेंज इन पोटेंशियल होगा। एंड VF माइनस VI बराबर है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी डिवाइडेड बाय Q0। क्यों Q0 से डिवाइड किए हैं कि Q0 चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन W है, तो यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन W by Q0 होना चाहिए, इसलिए मैंने Q0 से डिवाइड किया है। और एक्सटर्नल वर्क एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन होता है, क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और इसके बाद Q0 से डिवाइड है, Q0 से हमने डिवाइड किया है। अब जरा सोचिए कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल हम मानते हैं 0, किसी भी चार्ज के कारण इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है 0। तो हम P पर मान लीजिए कि पोटेंशियल VP है, इंफिनिटी और इनिशियल पोटेंशियल यानी इनफाइनाइट से हम ला रहे हैं, इसलिए इनफाइनाइट पर पोटेंशियल V इंफिनिटी है, तो VP माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू UP माइनस U इंफिनिटी बाई Q0। और U आप देखिए V इंफिनिटी क्या होगा, 0। मैंने कहा कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल को हम 0 लेते हैं, और पोटेंशियल को 0 लेते हैं मतलब पोटेंशियल एनर्जी को भी इंफिनिटी पर 0 लेते हैं। अगर कोई दो चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वह 0 होगा, इसलिए हमने U इंफिनिटी को 0 लिया है। सो V बराबर होगा UP बाई Q0। UP मतलब
P पर जब हम Q नॉट चार्ज को रखे हैं उस समय पोटेंशियल एनर्जी, और हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है 1/4πε0। वहां लिखे थे Q1 Q2/R, यहां लिख रहे हैं Q इंटू Q नॉट, टेस्ट चार्ज हम Q नॉट ले रहे हैं, Q इंटू Q नॉट/R और डिवाइडेड बाई Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल कर दिया तो हो गया V बराबर है 1/4πε0 Q/R। थोड़ा सा समझ लें कि टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हुआ। हम टेस्ट चार्ज हमने लाया है इसलिए कि हम उसका वैल्यू पहले से जानते हैं और उसको हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं, उससे हमको ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हम यूनिट चार्ज के लिए हम बात कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया वर्डन की बात कर रहे हैं, इसलिए Q नॉट तो कैंसिल ही हो जाएगा, इसलिए हमने इस टेस्ट चार्ज शब्द का प्रयोग किया है। तो हम यहां लिखे V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। अभी हमने बताया था कि V बराबर W एक्सटर्नल बाई Q नॉट। व्हाट इज W एक्सटर्नल? दिस इज द वर्डन बाय द एजेंट और वर्डन ऑन द सिस्टम, इसलिए इसका यूनिट क्या होगा? वर्डन का यूनिट आप जानते हैं जूल। Q नॉट चार्ज है कुलम्ब, जूल पर कुलम्ब, या इसी को हम कहते हैं वोल्ट। अब हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच। देखिए हमने लिखा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड, दोनों के बीच हम एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं वर्क एनर्जी पावर में। वर्क एनर्जी पावर में आपने पढ़ा है कि इन कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इन कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। थोड़ा मैं आपको याद दिलाऊं कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, पीछे भी मैंने डिस्कस किया है, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है या कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्सेस को कहते हैं जिस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन एक राउंड ट्रिप में 0 के बराबर होता है। जैसे सपोज कीजिए कि हम m मास के बॉडी को h हाइट तक ले गए तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क हो गया -mgh, और फिर हम उसको लेकर स्लोली लेकर अर्थ के सरफेस पर आ गए, तब ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क हो गया +mgh, और राउंड ट्रिप में कितना वर्क हुआ? राउंड ट्रिप में किया गया वर्क हो गया 0। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड and gravitational force is a conservative force। ठीक उसी प्रकार electric force is a conservative force because the work done by the electric force in a round trip is equal to 0। So electric force is a conservative force and the electric field is conservative field। Understanding? Let us now write in conservative field, in conservative field F is equal to -du by dr, negative of potential gradient। नेगेटिव ऑफ, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट है ये, U पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में थोड़ा सा अंतर है। हम जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो 2 या 2 से अधिक चार्जेस के कारण जो एनर्जी कॉन्फ़िगर करने में जो लगता है, एनर्जी स्टोर होता है, जो एनर्जी हम अप्लाई करते हैं, उसी एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हम आपको बताए थे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन द सिस्टम इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू द डिजायर्ड पॉइंट्स। डिजायर्ड पॉइंट पर लाकर हम कॉन्फ़िगर करते हैं। हम ट्रायंगल के वर्टिसेस पर लाएं या रेक्टेंगल के वर्टिसेस पर लाएं या स्क्वायर के वर्टिसेस पर लाएं, तो उसको कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो उसमें एनर्जी स्टोर है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। हम यहाँ पोटेंशियल की बात कर रहे हैं इन्फिनिटी से वर्क डन करने में, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो किया गया वर्क डन है,
दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां हमने लिखा इन कंजर्वेटिव फील्ड F इज इक्वल टू माइनस ड्यू बाई डी आर। सपोज कीजिए कि चार्ज Q0 को, कोई टेस्ट चार्ज Q0 को हम इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखे, तब फोर्स लगा Q0 इंटू E। सो दिस फोर्स F इज इक्वल टू Q0 इंटू E। दिस इज इक्वल टू माइनस du बाई डी आर, और E is equal to minus d by dr of u by q naught। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा है कि u by q naught is called electric potential। So this is equal to minus d by dr of v, या E is equal to minus dv by dr, या dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखने की इच्छा हो तो माइनस ई डॉट डी आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन v एंड e। अगर हमको v लिखना हो, v निकालना हो, तो v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। हम लिख सकते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट r। तो अभी एक चीज और जान लेना चाहिए हमें कि अगर हम E को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखें तो हम लिखेंगे वेक्टर E इज इक्वल टू EXI प्लस EYJ प्लस EZ के, जहां EX क्या होगा, EY क्या होगा और EZ क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब जरा सोचिए कि कोई वेक्टर है A, उसको हम कैसे लिखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, तो लिखते हैं x कंपोनेंट का x कंपोनेंट इंटू i, y कंपोनेंट इंटू j प्लस z कंपोनेंट इंटू k। उसी तरह से वेक्टर ए हम लिखते हैं axi प्लस ayj प्लस az के। उसी तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाना है तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, वेक्टर E इज इक्वल टू EXI प्लस EYJ प्लस EZ के। अब आपको अभी भी बताए थे कि E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। तो वेयर EX इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल x इंटू आई माइनस डेल v बाई डेल y एंड EZ इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल z। और dx को कैसे दिखाएंगे, dr को कैसे दिखाएंगे, dr में भी रिटन एज dxi प्लस dyj प्लस dzk। तो हम वेक्टर E को दिखा सकते हैं कैसे, तो वेक्टर E को दिखा सकते हैं, यहां हम अगर डेल r लिखेंगे तो डेल x के रूप में लिखेंगे, डेल r अगर लिखेंगे तो यहां dx के जगह पर हम डेल x लिखेंगे, dy के जगह पर हम डेल y लिखेंगे और dz के जगह पर डेल z लिखेंगे, डेल z लिखेंगे। थोड़ा सा अंतर है, हम जब d बाई डी एक्स कहते हैं या डेल बाई डेल एक्स कहते हैं, दोनों में अंतर है। यहां हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। सपोज कीजिए कि हम वेक्टर E लिख रहे हैं, तो वेक्टर E को हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर E को लिख सकते हैं EX इंटू आई, तो EX के जगह पर माइनस डेल V बाई डेल एक्स, I माइनस डेल V बाई डेल Y इंटू J प्लस डेल V बाई डेल Z इंटू K लिख सकते हैं ना। जब हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि जब हम डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे तो y और z को कांस्टेंट मानेंगे। यदि हम डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और z को कांस्टेंट मानेंगे, और यदि हम डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में करेंगे तब हम x और y को कांस्टेंट मानेंगे। और इसको आप प्रॉब्लम के द्वारा ही देखेंगे। अभी मैं केवल लिख दे रहा हूं कि E इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल एक्स आई माइनस डेल v बाई डेल y j माइनस डेल v बाई डेल z k, और अगर माइनस कॉमन ले लें तो लिखेंगे डेल v बाई डेल x
आई प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे प्लस डेल वी बाई डेल जेड के, इतना हम लिख सकते हैं ई को। और जब हमको जरूरत पड़ेगी तो हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे dr से या डेल आर से, और तब लिखेंगे इसको डॉट कराएंगे dxi प्लस dyj प्लस dz के से, या डेल xi प्लस डेल yj प्लस डेल z के से।